नमस्ते दोस्तों, समुद्र के सबसे बड़े और डरावने जानवरों के मजेदार फैक्ट्स। The ocean, a vast, watery expanse teeming with life. It's a place of wonder, mystery, and let's be honest, a few creatures that might make you want to sleep with the light on. Did you know, for instance, that a blue whale's tongue weighs the same as an elephant? That's one hefty mouthful. आज हम जानेंगे ओशन के सबसे इंटरेस्टिंग जानवरों के बारे में। So, buckle up and get ready for a deep dive into the wild, wonderful world beneath the waves. चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन से, द ब्लू व्हेल। जरा सोचो, एक ऐसा जानवर जो डायनासोर से भी बड़ा हो, 100 फीट लंबा और 200 टन भारी। ब्लू व्हेल सिर्फ ओशन का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा जानवर तो बहुत बड़े बड़े जानवर खाता होगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि ब्लू व्हेल छोटे छोटे श्रिम्प जैसे जानवर खाता है जिन्हें क्रिल कहते हैं, और ये क्रिल को बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, लगभग 40 मिलियन क्रिल हर दिन। ऊपर की धूप वाली दुनिया से अब हम चलते हैं गहरे समुद्र के अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। यहां एक ऐसा जानवर रहता है जो किसी डरावने सपने से कम नहीं, द जायंट स्क्विड। ये 60 फीट तक लंबा होता है, मतलब एक स्कूल बस से भी बड़ा। और इसकी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है दोस्तों। ये एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी आंखें हैं, जो गहरे समुद्र के अंधेरे में देखने के लिए बिल्कुल सही हैं। लेकिन जायंट स्क्विड की सबसे डरावनी चीज है इसके टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स में सैकड़ों चूसने वाले होते हैं, जिनमें नुकीले कांटे होते हैं। चलो अब थोड़ा मजाक करते हैं। डरावने समुद्र से अब हम चलते हैं एक ऐसे जानवर के पास जो कह सकते हैं कि दिखने में थोड़ा अलग है। देखिए, यह है ब्लॉबफिश। अगर बदसूरत जानवरों का कोई कंपटीशन हो तो ब्लॉबफिश जरूर जीतेगा, लेकिन ब्लॉबफिश की ये अजीब शक्ल असल में डीप सी में रहने के लिए बिल्कुल सही है। तो भले ही ब्लॉबफिश दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि नेचर में काम ज्यादा जरूरी है दिखावे से। Chapter 4: The Great White Shark. Jaws of steel, nerves of, well, you know. मजाक बहुत हुआ। अब चलते हैं एक ऐसे जानवर के पास जो बहादुर भी है और थोड़ा डरावना भी। समुद्र का राजा, द ग्रेट व्हाइट शार्क। 20 फीट लंबा और 2 टन भारी। ग्रेट व्हाइट शार्क से पंगा लेना आसान नहीं है। ये लाखों गैलन पानी में खून की एक बूंद को भी सूंघ सकता है और अपने शिकार की धड़कन को भी महसूस कर सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक खतरनाक शिकारी है, लेकिन हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। इसका Chapter 5: The Mola Mola Sunbather Extraordinaire and a bit of a klutz. अब थोड़ा और हंसी मजाक करते हैं। ग्रेट व्हाइट के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे जानवर के पास जो थोड़ा अजीब है। ये है मोला मोला, जिसे ओशन सनफिश भी कहते हैं। जरा सोचो, एक चपटा चांदी के सिक्के जैसा जानवर समुद्र में तैर रहा है। ये 10 फीट तक बड़े हो सकते हैं और एक छोटी गाड़ी जितना भारी, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद ये चपटे चांदी के सिक्के जैसे ही तैरते हैं। मोला मोला सूरज की रोशनी में पानी के ऊपर लेटना पसंद करते हैं और अपने शरीर और पूंछ की वजह से ये ज्यादा तेज तैराक नहीं होते। Chapter 6: The anglerfish love light and a whole lot of teeth. वापस चलते हैं गहरे समुद्र में, और इस बार हम मिलेंगे एक ऐसे जानवर से जो दिलचस्प भी है और थोड़ा डरावना भी। एंगलरफिश एक ऐसा जीव जो अपने अनोखे रूप और शिकार करने के तरीके के लिए जाना जाता है। समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्सों में, जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, वहां रहता है एंगलरफिश। ये मछली गहरे समुद्र के रहस्यों में से एक है, जो अपने विचित्र और अद्वितीय जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। अब एंगलरफिश दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं होता। इसके बड़े बड़े दांत और डरावना चेहरा इसे और भी भयानक बनाते हैं। लेकिन एंगलरफिश की सबसे खास बात है इसकी छोटी सी छड़, जिससे ये मछली पकड़ता है। ये छड़ इसे शिकार करने में मदद करती है और इसे अन्य मछलियों से अलग बनाती है। इसके सिर पर एक लंबी पतली छड़ होती है, जिसके सिरे पर एक चमकदार बल्ब जैसा होता है। ये बल्ब बायोलुमिनेसेंस के कारण चमकता है, जो गहरे समुद्र में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ये बल्ब
अंधेरे में चमकता है, जिससे बेचारी मछलियां इसकी तरफ खींची चली आती हैं और सीधे एंगलर फिश के मुंह में चली जाती हैं। एंगलर फिश का ये शिकार करने का तरीका बेहद प्रभावी और अद्वितीय है। कुछ प्रकार के एंगलर फिश में नर मादा से बहुत छोटा होता है और उसके शरीर से चिपक जाता है और हमेशा के लिए उसका स्पर्म डोनर बन जाता है। ये अनोखा प्रजनन तरीका एंगलर फिश को और भी दिलचस्प बनाता है और समुद्र के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। Chapter 7 Dolphins, the jesters of the sea with a splash of mischief. चलिए अब गहरे समुद्र से बाहर आते हैं और चलते हैं धूप वाली दुनिया में, जहां हमें मिलेगा खुशियां ही खुशियां। क्योंकि अब बात करते हैं सबके प्यारे समुद्री जानवर की, द डॉल्फिन। अपने चिकने शरीर, खेलने की आदत और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, हाँ, ये हमेशा मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं। डॉल्फिन्स को समुद्र का जोकर कहा जाता है। ये बहुत ही समझदार जानवर होते हैं जो अपनी बातचीत करने के तरीके और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। डॉल्फिन्स बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं और उन्हें खेल खेलना, लहरों पर सवारी करना और मजे करना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, अब हम मिलने जा रहे हैं समुद्र के एक और नरम दिल वाले विशालकाय जानवर से, द व्हेल शार्क। अब इसके नाम से धोखा मत खाना। हालांकि ये शार्क ही है, लेकिन ये अपने डरावने भाई ग्रेट व्हाइट से बिल्कुल अलग है। व्हेल शार्क समुद्र की सबसे बड़ी मछली है जो 40 फीट तक लंबी हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी होने के बावजूद ये भी ब्लू व्हेल की तरह छोटे छोटे जीव खाती है। व्हेल शार्क्स देखने में बहुत सुंदर होते हैं, जिनके शरीर पर सफेद धब्बे और धारियां होती हैं। विशालकाय जानवरों के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे जानवर की तरफ जो छोटा तो है लेकिन खतरनाक भी है, द बॉक्स जेलीफिश। ये जीव अपने छोटे आकार के बावजूद बेहद खतरनाक है और समुद्र में एक अदृश्य खतरे की तरह है। ये कोई आम जेलीफिश नहीं है। बॉक्स जेलीफिश की पहचान इसके अनोखे आकार और पारदर्शी शरीर से होती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। ओह नहीं, बॉक्स जेलीफिश में दुनिया का सबसे जहरीला जहर होता है। इसके जहर की ताकत इतनी अधिक है कि यह किसी भी जीव को पल भर में निष्क्रिय कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के गर्म समुद्र में पाए जाने वाले बॉक्स जेलीफिश एक पारदर्शी घन के आकार का जीव है, जिसके तंबू 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये तंबू इसे शिकार पकड़ने और खुद की रक्षा करने में मदद करते हैं। हर तंबू हजारों डंक मारने वाली कोशिकाओं से ढका होता है, जिन्हें नेमाटोसिस्ट्स कहा जाता है, जो अपने शिकार में जहर छोड़ते हैं। ये कोशिकाएं इतनी संवेदनशील होती हैं कि हल्के से स्पर्श से भी सक्रिय हो जाती हैं। बॉक्स जेलीफिश का जहर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये बहुत तेज दर्द, लकवा, दिल का दौरा और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। इसके जहर का असर तुरंत होता है और यह बेहद घातक हो सकता है। बॉक्स जेलीफिश हमें याद दिलाता है कि खूबसूरत जगहों पर भी खतरा छिपा हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की सुंदरता के पीछे भी कभी-कभी खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं, जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अपनी इस यात्रा को हम एक ऐसे जानवर के साथ खत्म करते हैं जो जायंट स्क्विड से भी ज्यादा रहस्यमय और अद्भुत है, द कोलोसल स्क्विड। यह जीव अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह गहरे समुद्र का राक्षस है जो अपने विशाल आकार और डरावनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की गहराइयों में एक अनसुलझी पहेली की तरह है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक कोलोसल स्क्विड के सिर्फ कुछ हिस्से ही मिले हैं, लेकिन अनुमान है कि ये 60 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जो उन्हें जायंट स्क्विड से भी बड़ा बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव समुद्र की गहराइयों में छिपा रहता है, जहां तक हमारी पहुंच बहुत ही सीमित है। कोलोसल स्क्विड के तंबू में चूसने वाले नहीं होते, बल्कि तेज घूमने वाले हुक होते हैं, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है और फाड़ सकता है। इसके हुक इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह अपने शिकार को एक ही झटके में जकड़ लेता है। कोलोसल स्क्विड समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जो हमारे ग्रह की विशालता और अनदेखे स्वभाव का प्रमाण है। यह जीव हमें यह याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के महासागर कितने विशाल और अनजाने हैं और उनमें कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की समुद्री यात्रा। विशालकाय ब्लू व्हेल से लेकर अजीब ब्लॉबफिश और डरावने कोलोसल स्क्विड तक हमने समुद्र में रहने वाले कई अद्भुत जीवों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे थम्स अप जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, चाहे आप हिंदी बोलते हो या अंग्रेजी, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती।